ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਰਹੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਭਿੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਭਿੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋ ਗਈ ਪਾर्टी ਤੋਂ कि ਤੁਸੀਂ आम आदमी पार्टी छੱਡ के कांग्रेस चले गए? कुछ ऐसी बातें हुई कि मेरे को आप पार्टी में ज्वाइनिंग करना पड़ा, लेकिन जब आप पार्टी में ज्वाइन किया तो एक ईमानदारी से ज्वाइनिंग की थी कि चंडीगढ़ की जनता की मैंने सेवा की। आज तक कोई भी मुझे आके बोल दे कि प्रेमलता ने अपनी ईमानदारी में कहीं भी कुछ भी धोखा दिया, क्योंकि मेयर तो 1 साल के लिए रोए तो वो जिसने अपने घर भरे हैं, पैसे लिए हैं। बिना लालच के तो कोई किसी को वोट देता नहीं है, अपने सिर की जूम भी ना दे बिना कोई लालच के। तो सरेआम वोट क्रॉस करके अपने घर भर के फिर भी वो पार्टी में बैठे, कागजों में ही गए हैं नाम, लेकिन कोई भी 1.5 साल से कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया। अब तो मेरा दम घुटने लगा था, उनको देख देख के मेरा दम घुटता था कि पार्टी ने उनको आज भी ऐसे ही सिर पे रखा हुआ है जो कि वो गद्दार पार्टी में बैठी है। क्योंकि नगर निगम जब भी असी मीटिंग च जाने तो एक आवाज़ हमेशा बुलंद आवाज़ कह लीए वो निकल के सामने आती सी, वो सी काउंसलर प्रेमलता आम आदमी पार्टी ਨੂੰ रिप्रजेंट कर रही सी। पर ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ कि आम आदमी पार्टी ਛੱਡ के ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਚਲੇ ਗਏ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮਲਤਾ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਰਹੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਭਿੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਭਿੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ कि कोई नाराजगी होगी पार्टी तो कि ਤੁਸੀਂ आम आदमी पार्टी ਛੱਡ के कांग्रेस चले गए? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तो नमस्कार। और जैसा कि सबको पता पूरे चंडीगढ़ को कि मैं पहले ब्लॉक प्रेसिडेंट थी कांग्रेस पार्टी में, लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई कि मेरे को आप पार्टी में ज्वाइनिंग करना पड़ा। लेकिन जब आप पार्टी में ज्वाइन किया तो एक ईमानदारी से ज्वाइनिंग की थी कि चंडीगढ़ की जनता की मैंने सेवा करनी है। लेकिन 4 साल पूरी मीडिया को भी पता है, पूरे चंडीगढ़ को भी पता है, मैंने अपनी ईमानदारी से चंडीगढ़ के मुद्दे उठाए। पीछे भी आपको सबको पता है, मनी माजरा की जमीन हो चाहे कई करोड़ों की उसके अंदर धांधली थी। डड्डू माजरा में जो 1800 करोड़ का प्लांट का था, जो पीछे हमारे आदरणीय गवर्नर साहब उद्घाटन करके गए, वो 0 पे उद्घाटन हुआ है। उससे पहले 35 लाख रुपए जो हम दे रहे थे, वो मुद्दा था, वो 4,81,000 का गया। राम दरबार का हो गया। तो आज तक कोई भी मुझे आके बोल दे कि प्रेमलता ने अपनी ईमानदारी में कहीं भी कुछ भी धोखा दिया। ਫਿਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਿਆ ਫਿਰ ਪਾर्टी कर गई है? ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ कि ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਗਏ ਹੋ या सुनी नहीं जा रही थी प्रॉपरली? देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ से ईमानदारी की बात कर रही थी आप पार्टी, तो वही सोच के मैंने ज्वाइनिंग की थी। मैं 4 साल फिर कह रही हूँ कि मैं अपनी पार्टी में बिल्कुल खरी उतरी। लेकिन जब मेरे को मेयर कैंडिडेट बनाया गया, तब मेयर कैंडिडेट बनाया गया तो हमारे पास टोटल 20 मेंबर थे। इलेक्शन हुआ तो वो कैंडिडेट ओनली मैं थी, लेकिन मेन तो वोट तो पार्टी को जाने थे, क्योंकि चंडीगढ़ की जनता ने 14 पार्षद जितवा के भेजे थे चंडीगढ़ में। पहली बार भी मेयर बन सकता था, फिर दोबारा भी बन सकता था, मेरे टाइम पे मैं भी बन सकती थी। लेकिन हर बार कभी कोई गड़बड़ कर रहा है, कभी कोई गड़बड़ कर रहा है। अब देखो, पहली बार भी 2 वोट गड़बड़ी हुई थी, वो भी करने वाला कौन था? इन्हीं लोगों में से। फिर उसके बाद जब मेरी बारी आई तो सरेआम पूरी चंडीगढ़ की जनता को शर्मनाक कर दिया। उसी पार्टी के, आप पार्टी के 3 पार्षद वोट क्रॉस कर देते हैं और पूरी पार्टी को छलनी छलनी कर दिया। लग की रहा कि पार्टी ने स्ट्रांग नहीं कर पाया कि कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ लीडर है जो प्रॉपरली चला नहीं पा रहा पार्टी ਨੂੰ? बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि सबसे पहले जो हमारा जो अध्यक्ष होता है ना, चंडीगढ़ की लोकल जो जनता है वो हमारे जो अध्यक्ष के ऊपर डिपेंड होती है। क्योंकि जो अध्यक्ष होते हैं वो पार्टी का जो स्टैंड ले लिया तो ले लिया। अगर उस टाइम वोट क्रॉस करी तो मैंने बोला कि भाई पार्टी से इनको जिसने भी क्रॉस किया बाहर निकाल दो। क्योंकि जैसे ही मैं हार के, मैं रोई नहीं, मैं क्यों रोऊं? क्योंकि मेयर तो 1 साल के लिए रोए तो वो जिसने अपने घर भरे हैं, पैसे लिए हैं। बिना लालच के तो कोई किसी को वोट देता नहीं है, अपने सिर की जूम भी ना दे बिना कोई लालच के। तो सरेआम वोट क्रॉस करके अपने घर भर के फिर भी वो पार्टी में बैठे हैं। अगर मेरे को पार्टी छोड़नी होती तो मैं 1.5 साल पहले जब मैं हारी थी
ऑन द स्पॉट मैं रिजाइन दे देती। लेकिन मेरी फैमिली ने भी, सबने मुझे यही बोला और पार्टी ने भी बोला कि जिसने वोट क्रॉस करी है उनको हम पार्टी से बाहर निकाल देंगे। लेकिन उन्होंने एक कमेटी बनाई, उन्होंने मुझे बोला कि एक कमेटी बना रहे हैं और जैसे ही कमेटी बनाएंगे तो दिल्ली भी हम सब कुछ, हर पार्षद से व्यू लिया, सबने बोला भी कि इन बंदों ने वोट क्रॉस करी है। फिर दिल्ली से भी आज तक सिर्फ और सिर्फ कागजों में ही गए हैं नाम, लेकिन कोई भी 1.5 साल से कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया। अब तो मेरा दम घुटने लगा था, उनको देख देख के मेरा दम घुटता था कि पार्टी ने उनको आज भी ऐसे ही सिर पे रखा हुआ है जो कि वो गद्दार पार्टी में बैठी है। और मीडिया के माध्यम से मैं एक बात क्लियर कर देना चाहती हूं कि सुमन और पूनम उनमें से कोई गद्दार नहीं है। दोनों ने मेरे को वोट दे रखी है। दोनों को जो कोड नंबर दिया था, मेरे को अच्छी तरह याद है कि संदीप को बहुत सारे लालच दिए गए, लेकिन संदीप ने एक वर्डिंग उसकी मेरे को अच्छी लगी, मैं गरीब हूं लेकिन बिकाऊ नहीं हूं। वो नहीं बिका और उसने वोट मेरे को प्रॉपर दी। ਪ੍ਰੇਮਲਤਾ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਤੀ ਪਾਰਟੀ? ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਸਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦਸੰਬਰ 'ਚ, ਮੇਨ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ 35 ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਸਿਕਿਉਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵਾਕਈ ਵੋਟ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है, पार्टी में अगर मैं उस रब से डर के, वाहिगुरु से डर के कहना चाहिए कि मैं अगर इंडिपेंडेंट भी उठूं, मुझे मेरे सेक्टर वासियों पे इतना विश्वास है कि मैं तब भी जीत जाती। लेकिन मेरा मेन रीजन था कि जो 1.5 साल से मैं एक दिन भी चैन से नहीं सोई, वही गद्दार आके हाउस में बैठते हैं, वही गद्दार आके मीटिंगों में बैठते हैं, वही गद्दार ऐसे दिखाते हैं कि हम जैसा तो साफ सुथरा गंगा जल में नहाया हुआ कोई नहीं है। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। देखो, बैठने को तो जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इकट्ठी थी तब भी तो हम लोग इकट्ठे बैठते थे, हाउस में भी जाके तीनों पार्टी के पार्षद इकट्ठे ही बैठते हैं। मेरे को अपने सेक्टर वासियों से मतलब है ना, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर 5 साल के लिए एहसान कर रखा है और मुझे नहीं लगता कि आज मेरा 100 रुपए का भी काम बाकी होगा। इस टाइम भी मेरा 17-18 करोड़ का काम चल रहा है, पास हो रहा है और कोई काम नहीं बचना। मैं बिल्कुल और फ्री बैठी हूँ चंडीगढ़ की जनता की सेवा करने के लिए, और मैंने अपने सेक्टर वासियों का अपना देखना है, काम देखना है। उनके लिए उन्होंने मेरे को वोट देके मेरे ऊपर एहसान कर रखा है, तो मैं उनके लिए खरी उतरूंगी और पार्टी में कांग्रेस पार्टी को और हम मजबूत करेंगे। ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋ, ਟੀਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਡੀਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਮੇਅਰ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ? देखो, मेरी कोई डील नहीं हुई, मैं बिना किसी लालच के, आपके सामने भी बात हुई थी, मैं बिना किसी लालच के गई हूं। अगर मुझे कोई लगता कि लालच है फिर तो मैं अभी भी, बीजेपी वाले मुझे हर तरफ से ऑफर आ रहे थे मुझे, मैं तो नहीं गई। मैंने फिर क्या बोला, मैं 1.5 साल पहले चली जाती अगर मुझे कोई लालच होता। मुझे कोई लालच नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने सेक्टर वासियों के लिए एक सेवा के लिए वहां गई हूं और सेवा करती रहूंगी मरते दम तक। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਈ ਸੀਗੇ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮਲਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਘੁਟਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਗਾਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਜੋ ਵਾਕਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਸਹੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ਮ ਵਰਮਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।